नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील सर। आज प्यारे बच्चों आप लोगों को पेपर में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला विलोपन विधि को सबसे आसान तरीके से समझाएंगे। बोर्ड में हमेशा क्लास 10th में ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस विधि को आप जो है पूरा वीडियो देख लिया तो आपको जो है कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे है 3x + 4y बराबर 10, तो समीकरण ये आपका 1 है। तो अब समीकरण जो है इसको हम 2x + 2y बराबर 2 को समीकरण जो है 2 मानेंगे। तो पहला आपका समीकरण 1 है, ये दूसरा वाला आपका समीकरण 2 है। तो इसी दोनों समीकरण से इसको हम हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अब जो है इसमें हम लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10। नेक्स्ट समीकरण है 2x + 2y बराबर 2। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो जिस तरह से हम कर रहे हैं इसी तरह से आपको जो है इसमें करना है। पहले आप जो है इस तरह से करेंगे, ऐसे हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। यानी कि समीकरण 1 में आपको 2 से गुणा करना है और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पर जो है हम किस तरह से बता रहे हैं, तो ये देखिए समीकरण जो है यहाँ पर हम 2 लिख ले रहे हैं, इधर वाले में हम 3 लिख दे रहे हैं। तो अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। अब 3 से समीकरण 2 में हो रहा है, 2 से समीकरण 1 में हो रहा है। तो इसको गुणा करने पर किस तरह से आएगा, इसमें पहले 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6x हो गया, प्लस 2 का गुणा जो है 4y में करेंगे तो 2 चौक 8 हो गया, यहाँ पर 8y हो जाएगा। अब बराबर इक्वल टू लगाना है, 2 दहम्मा 20, तो ये आपका हो गया 20। तो इसका गुणा जो है इसमें कर दिया हमने। अब 3 से जो है समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस, अब 2 में करेंगे प्लस 3 दूना 6y, अब यहाँ 6y हो गया इक्वल टू, अब जो है 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6। अब जो है इसमें देखिए 6x दोनों समान हैं, तो ये आपके जो है इसको कट जाएंगे, इसको हम काट सकते हैं। तो 6x पहले यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब देखो यहाँ पर घटाने पर निशान बदल जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हम लिख दे रहे हैं घटाने पर, घटाने पर। अब यहाँ पर जो है निशान बदल जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा ऐसे, इधर भी जहाँ प्लस है निशान उल्टा हो जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा इस तरह जहाँ इक्वल टू लगा है। तो अब जो है 6x आपका कट जा रहा है। अब देखिए इसके बगल वाले में ये देखो 6x में से 6x जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो ये कट जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे हम 8y प्लस 8y, यहाँ पर है -6y। अब देखो 8 प्लस में से 6 माइनस निकल जाएगा तो आपका प्लस में बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y बच रहा है इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 20 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो 20 में से 6 निकल जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 14 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम y बराबर लिखेंगे, y बराबर जब लिखेंगे 14/2 आ जाएगा। 2 से इसको हम काट सकते हैं, जब y बराबर लिखेंगे 2 नीचे आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो y बराबर आपका आ जाएगा, y बराबर इसका मान आ गया 7। तो ये जो है y का मान जो है आपका आ गया। अब y के मान को चाहे हम समीकरण 1 में रख दें या जो है समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। तो मान लीजिए हम y बराबर जो 7 आया है, अब जो है समीकरण 1 में जैसे मान लीजिए हम रख रहे हैं, तो y बराबर 7 समीकरण 1 में, y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर
y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो इस मान को जब हम रखेंगे तो पहले हमें जो है समीकरण को लिखना रहेगा। समीकरण 1 को यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद जो है y, जहाँ पर y है उसी स्थान पे हमें y का मान रखना रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब y का मान यहाँ पर रखेंगे तो 3x प्लस 4, देखो जहाँ पर है बीच में गुणा माना जाता है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छा से आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर इसका 3x प्लस जो है 7 चौक 28, 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 28 बराबर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x बराबर करके लिखेंगे तो ये जो प्लस 28 है जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर, अब इसमें से 10 हम घटा देंगे, देखो -28 है, -28 में से 10 माइनस जाएगा तो माइनस में बचेगा, यहाँ पर -18 बच रहा है प्यारे बच्चों। अब इसी को हम x बराबर जब लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर, तो x बराबर -18/3 आ जाएगा। अब 3 को हम इसको काट सकते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18, तो x बराबर -6 आ गया आपका। तो जो आपका आंसर आया, एक जो है y बराबर 7, एक आ गया आपका x बराबर 6। तो यही दोनों इसके जो है विलोपन विधि के जो है दोनों के आंसर आ गए। तो प्यारे बच्चों, अगर चाहें तो इसी जो समीकरण 1 में मान रखे हैं, चाहो तो 2 में रखोगे तब भी जो है उत्तर वैसे ही आएगा जो आया है। जैसे x बराबर 6 आया है, अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तब भी आपका उत्तर सही रहेगा, चाहे आप समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।